और ये कहां मणि, कहां कांच, तुम मेरे पास आए, कहां कांच कहां मणि। कथामृत में कोई कंजूसी नहीं है और सुधामृत में कंजूसी है। और अगर ज्यादा ज्यादा अमृत पिलाएंगे तो खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए सुगा करके ही मस्ती आ जाती है। कृपा भाई, एक होते कंजूस, एक होते मक्खी चूस। कंजूस किसे कहते, मक्खी चूस किसे कहते। तीन व्यक्ति दबोई के मार्केट में घी खरीदने के लिए गए, देसी घी। क्या हुआ? घी खरीदने के लिए गए। ध्यान से सुने, तीनों ने आधा आधा किलो घी खरीदा और 6-6 महीने बाद तीनों मिले। एक ने पूछा, भैया परिवार में सब अच्छा चल रहा ना? कहा हां। क्या जो घी खरीदा था वो क्या खर्च हो गया? बोले नहीं नहीं, अभी चल रहा है। तो उसने कहा, घी को कैसे यूज करते हो? क्या रोटियां बन जाती हैं तो गड्डी बना लेता हूं और एक रोटी नीचे की चुपड़ लेता हूं, एक रोटी ऊपर की चुपड़ लेता हूं, बाकी बीच की रोटियों को चुपड़ा समझ के खा जाता। दूसरा व्यक्ति बोला, बाप रे बाप, इतना खर्च करते हो? अरे बर्बाद हो जाओगे, रोड पर आ जाओगे। तो उन्होंने कहा, भैया तुम कैसे यूज करते हो? तो उसने कहा, मेरा तरीका अलग ही है। रोटियां बन के इकट्ठी होती, गड्डी बना लेता, एक लंबी सी सलाई लिए रहता हूं। पहले जमाने में माताएं स्वेटर बुनती थी ना, एल्युमिनियम की सुई होती थी लंबी, उसमें घी में डुबोता और रोटियों के बीचों बीच डुबोता, नीचे तक घी लगता चला जाता, चकाचक ठाट से खाता, आनंद आता है। तीसरा व्यक्ति बोला, बाप रे बाप, इतना खर्च, बर्बाद हो जाओगे, कितनी महंगाई आ गई। तुम दोनों ने पूछा, बाबूजी आप कैसे खर्च करते हो? तो उसने कहा कि मैंने घी को कांच की बोतल में बंद करके रखा, एक ढक्कन नीचे का एक ऊपर का। दाल बनी, दाल में डाल दी, कड़ी बनी, कड़ी में डाल दी और रोटियों पर घुमाता, चकाचक सुगंधी आती, घी भी खर्च नहीं हो रहा, ठाट से खर्च चल रहा है। तो देवताओं ने एक भी उदारता का कार्य नहीं किया। और सुखदेव स्वामी के पास पहुंचे, अमृत पिला दो, मुझे कथामृत पिलाओ। क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व कांचा क्व मणिर्महा। कहा मणि? अनाथकारी समझ करके वापस कर दिया, चले गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ए जी उन्होंने मेरे को भागवतामृत का पान नहीं कराया। ब्रह्मा जी ने तुलनात्मक अध्ययन किया, तराजू पर एक पर अन्य ग्रंथ रखे, एक पर भागवत जी को रखा, सभी ग्रंथों से ऊंचा पल्ला भागवत जी का हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। कथा सुनना एक निष्ठा है, कथा सुनना एक भक्ति है। हाँ, और आप लोग तो बड़े ज्ञानी लोग हैं।